यदि अंतरात्मा साफ ना हो, करोड़ों बार कोई नाम जाप कर ले, कुत्ते की मौत मर जाते हैं। और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो सारा संसार उसकी रक्षा करने लग जाता है। पेड़ पौधे, आप ये कहेंगे पेड़ पौधे कैसे करते हैं? आपको पता है ना, ये आंधी चल रही थी, ये पेड़ पौधे भी गिर के कितनों की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। भाई बहनों, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो पेड़ पौधों को भी परमात्मा क्या कहता है कि निकल जाने दो, मेरे भक्त जा रहे हैं, बाद में गिर जाना। अब कहीं क्या कहेंगे भाई बहनों कि पेड़ गिर गया, पेड़ ने मुंह को मार दिया। अरे पेड़ ने उसको मारने लायक समझा ना, तभी तो मारा। सड़क दुर्घटनाएं होती हैं बेटे बेटियों, पृथ्वी माओ से दुर्घटना के योग्य संपत्ति है, तभी दुर्घटना होती है। बादलों से आकाश की बिजली किसी के घर में गिर जाए, किसी के ऊपर गिर जाए, वो किसको गिर के मारती है? जिसको वो मारना चाहती है। और जिसको वो मारना नहीं चाहती उसका तो कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्यारे बहन भाई, तो मंदिर में जाने से पहले, गुरुद्वारे में जाने से पहले, तीर्थ पे जाने से पहले अपनी रक्षा करो। यदि अपनी रक्षा नहीं करोगे, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, अगर विश्वास करना चाहते हो ना, तो मंदिर तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि मंदिरों में भी आते जाते दुनिया मारी जाती है और मंदिरों में ही मारी जाती है ना। गुरुद्वारे किसी की आते जाते रक्षा कर रहे, गुरुद्वारे में ही मारे जाते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं भाई बहनों कि अपना मन शुद्ध करो, गुरुद्वारा भी हमारी रक्षा करेगा, मंदिर भी हमारी रक्षा करेगा, ये पृथ्वी मां भी हमारी रक्षा करेगी। और मन शुद्ध कब बनता है? जब हम परम पिता पे पूरा विश्वास करने लग जाते हैं। अब सुनो, थोड़ा थोड़ा विश्वास तो सारे ही करते हैं कि गंगा जी नहाने जाएंगे, गंगा हमारी रक्षा करेगी। कितने गंगा में ही मर जाते हैं पैर फिसल के, गंगा उनकी रक्षा करेगी। और कितनों को गंगा मां जीवन दे देती है कि हम तुम्हें अपने में मरना नहीं देखना चाहते, उन्हें किनारे अपने आप ले आते हैं। अब कईयों को डुबो देती है रे भाई बहनों, और कईयों को कह देते हैं ना गंगा किनारे ले आए। प्यारे बहन भाई, मैं तो कहता हूं घर से भी ना निकला करो, यदि सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं। और सुरक्षा हमारे हाथ में कब हो जाती है? जब हम परमात्मा के, अपने गुरुदेव के हाथों में रहने लगते। पता नहीं तुम हो या नहीं हो तो तुम्हें पता होगा, लेकिन यदि है तो आप क्या कहेंगे? जब तक पृथ्वी पे हैं, ना गंगा डबो सकती, ना पेड़ गिर के हमें मार सकते, और ना ये पृथ्वी हमें कष्ट दे सकती। अपितु जननी माँ गोदी में रखती है, कहती है कि मैं रक्षा कर लूंगी अपने बच्चों की, लेकिन कर नहीं सकती। लेकिन पृथ्वी माँ जब रक्षा करना चाहती है तो भाई बहनों सारे कष्ट इसी पृथ्वी पे आते हैं।
तो पृथ्वी माँ भी संभाल के रखती है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि हमारे ऊपर गुरु का हाथ है, तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, तीर्थ पे जाए, बाजार में जाए, रिश्तेदारी में जाए, खेत में जाए, हमारा कोई बाल बंका नहीं कर सकता। और यदि आपको ये चिंता बनी हुई है कि देखो भाई, सर्प भी घरों से तुम्हारे भी निकलते ही होंगे, ये नहीं निकले रे कभी, मुझे तो लगता है यहाँ ज्यादा निकलते हैं ऐसा। अब पता नहीं इसका अर्थ क्या होगा, निकलते तो है ही नहीं, समझे क्या? अब कईयों को वो काट जाते हैं और कईयों से काटने से डरते, उनको कौन डराता है? पाम भी पड़ जाए ना, कहते हैं ना भाई, सांप पे पाम रखा गया वो तो डरता काटेगा, पाम भी रखा जाए तब भी काटते नहीं, क्योंकि वो अपने सतगुरु का, अपने सच्चे पातशाह का नाम लेके सवेरे उठ के पहला कदम किसके नाम से रखते हैं? परमात्मा के नाम से रखते हैं इस पृथ्वी पे। फिर उनको सांप क्यों काटेगा? पैर भी रखा जाएगा तब भी कुछ नहीं। और भाई बहनों, पूरा तो मान जाता। कहीं कहते हैं कि बिजली तो किसी को भी मार देती है, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, कईयों के नंगी तारों पे भी पैर रख देते, पता नहीं विधाता उस समय क्या करता है, बिजली भगा देता है या बिजली नहीं लगने देता। कहीं कहते हैं नंगी बिजली में पाम रखे गए तो बच गए। और कहीं क्या कहते हैं, भाई हमारा तो वो स्टार्टर होते हैं ना घरों में, जो बिजली स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर कहते हैं ना क्या, कि स्टार्टर पे हाथ लग गया, हमारे तो जुड़ गए, अर्थात हम तो मारे गए। स्टार्टर ने ही क्या कर दिया, क्या कर दिया रे? करंट लगा के हमें मार दिया। गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, प्यार तो क्या होना चाहिए सच्चे पातशाह का। सतगुरु उन्हीं को बोलते हैं सच्चे पातशाह को। अब तो कोई भी बिंदी टीका लगा के क्या कह देता है, मैं भी धर्मगुरु, और कुत्तों वाली मौत मर रहे हैं। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? अब आम आदमी तो कोई मर जाए अलग बात, सतगुरु जब काल कष्टी में मरेंगे तो ये पृथ्वी भी हंसती है। क्यों तुम उपदेश देने लग रहे हो गुरु के नाम से? क्यों आरतियां लेने लग रहे हो? क्यों क्यों टीके लगा रखे हो? तुमने तो कालस का टीका लगा लेना चाहिए। नहीं समझे क्या कि हम गुरु बनने के तो क्या, हम तो पुजारी बनने के भी काबिल नहीं है। गुरु बनने के काबिल तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि जो हमारे पास संसारिक दृष्टि से भी मिलने आएगा। गुरु की दृष्टि तो बहुत ऊंची है भाई बहन, संसारिक दृष्टि से भी कोई मिलने आता है ना गुरुदेव को। बंद कर दो इसे। संसारिक दृष्टि से भी कोई मिलने आता है ना, तब भी गुरु जो रक्षा करती है, भले के गुरु से गुरु नाम। क्या बोला? परमात्मा ये देखता है कि इसके हृदय में आप गुरु के रूप में बैठे हैं, चाहे कोई मामा के रूप में आ रहा है, चाहे कोई रिश्तेदार के रूप में आ रहा है, किसी भी रूप में कोई किसी को मिल जाए, परमात्मा लाद रखता है कि इसके अंदर आप बैठे, वो अपने नाम की लाद आप रखता है और होना भी चाहिए। और यदि कोई गुरु वाले भाव से गुरु को मिलने जाता है तो गुरु रक्षण ना करे। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आप में तो धर्म की ज्योति होगी, क्योंकि धर्म की ज्योति हुई तो भी तो गुरु के पास जा रहे हो।
लेकिन गुरु में धर्म की ज्योति नहीं है। गुरु में अगर धर्म की ज्योति होती है तो वो आने जाने वाले की रक्षा करता है। भाई बहनों, यदि नहीं करता तो ये नीली छतरी वाला संत गुरु है। नहीं समझे क्या? पहले बुजुर्ग क्या कहा करते थे, ना हम मंदिर को जानते ना गुरुद्वारे को। जब सृष्टि बनी कोई मंदिर था कोई भी नहीं था, कोई गुरुद्वारा था कोई भी नहीं था, बाद में ही तो बने। कोई तीर्थ था कोई भी नहीं था। देखो मैं गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, जब ये सृष्टि बनी ना तो कोई गुरुद्वारा था ना कोई मंदिर था। ये तो वैसे ही कह देते हैं लोग, स्वयं शुरू से बन रहे हैं। अभी किसी ने तो बनाया है उनको, देवता ने बनाया, आदमियों ने तो बनाया है। स्वयं तो केवल एक ओंकार पीता होते हैं सबसे बादशाह, उनको कोई बना नहीं सकता। वो ही सारी सृष्टि को बनाते हैं। तो जब ये सृष्टि बनी तो देखो भाई, यदि विश्वास करते हो ना कोई मंदिर था ना कोई गुरुद्वारा था, लोग परमात्मा को तब भी याद करते थे। कैसे करते थे भाई? हे नीली छतरी वाले क्या कहते थे, ये आकाश तेरी कृपा से हमें छाया दे जाए। अगर तेरी कृपा न हो तो ये आकाश जो है हमारा सहारा कैसे बनेगा? तो वो जो प्राचीन लोग तुम्हें मिल जाए, अब कहेंगे कैसे मिलेंगे? कोई पितर बन के आ जाता है, कोई कह देता है ना जब सृष्टि बनी थी तो कोई मंदिर नहीं था, कोई गुरुद्वारा नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं था, कोई तीर्थ नहीं था, हम थे। नहीं समझे क्या? तो वो बताते थे कि हम तो क्या कहा करते थे, भाई ये आकाश किसी के सहारे तो खड़ा है। हे नीली छतरी वाले हमारी रक्षा करना। और गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, नीली छतरी वाला उनकी रक्षा किया करता था। वो लोग मंदिर में प्रार्थना करते थे, उनका हृदय मंदिर था। अब भाई बहनों, यदि हमारा हृदय मंदिर ना बने, हृदय मंदिर किसे कहते हैं? सच्चा को कोई गुरुद्वारा साझा करेगा क्या? गुरुद्वारे में आते जाते मौत नहीं होती क्या? मंदिर सहसा करेगा क्या? मंदिर सहसा जाते मौत नहीं होती क्या? भाई बहनों, जिसका हृदय मंदिर नहीं है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, तीर्थ पे जाए, कहीं भी जाए, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। मंदिर भी गिर गिर के प्राण ले लेते हैं, मंदिर के घंटे भी टूट टूट के क्या सिर में पड़ के मार देते हैं कि गए थे तो मंदिर में कुछ मांगने के लिए, मंदिर का घंटा पुराना हो गया तो वही गिर के मार दिया। देखो मैं सही बात कह रहा हूं, मैं मंदिर के पक्ष में हूं, गुरुद्वारे के पक्ष में हूं, तीर्थ के पक्ष में हूं, लेकिन यदि स्वतंत्र आत्मा न हो तो मत जाओ। परमात्मा फिर भी रक्षा करता है कि अपने खेत खलियान में तो जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने रोटी कमानी है। लेकिन मंदिर में और गुरुद्वारे में इसलिए नहीं जाते ये भी, पिता आपकी इबादत के स्थान में, गुरुद्वारे में और मंदिर में आने की योग्य तो नहीं है। मन तो शुद्ध नहीं है, हृदय तो शुद्ध नहीं, फिर भी भगवान की रक्षा करता है कि ये बेचारे डरते आते तो नहीं कि पिता आपके स्थान पे तो वो आ सकता है जो अपने माता पिता की कभी आत्मा न दुखाता हो, अपने भाई बहनों की कभी आत्मा न दुखाता हो, और शुद्ध खान पान करता हो, किसी जीव का नुकसान न करता हो। वो आपके मंदिर में, आपके गुरुद्वारे में आने के काबिल है। हम तो ना हमारा भोजन शुद्ध, ना हमारा शरीर शुद्ध, ना हमारा मन शुद्ध। हे परमात्मा, हम आपकी इबादत के स्थान में आने से डरते हैं, हम दोगलापन नहीं कर सकते।
संसार नहीं जानता हमारे दोगले को, आप तो जानते हो। आप तो गुरुद्वारे में बैठ के देखो कि किसकी शुद्ध भावना नहीं, आप तो मंदिर में बैठ के देखो कि किसकी शुद्ध भावना नहीं, गलत खान पान करते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे के आंसू निकलवाते हैं। हे परम पिता, जब तक योग्य पात्रता नहीं आती हम तो आपके मंदिर में नहीं आए। और कई कहते हैं लो ये तो मंदिर में नहीं जाता, गुरुद्वारे में नहीं जाता, ये तो पापी है। और वो क्या कहता है, भाई मेरे से तो पापी कोई कहे चलेगा, लेकिन मैं दोगलापन नहीं कर सकता। अंदर से मैं पापी हूँ, माता पिता का आदर नहीं करता, शुद्ध खान पीन नहीं करता, दूसरे का बुरा चाहता हूँ। और क्या है? और मैं तो जाऊंगा नहीं, भले कि कोई मुझे पापी कहे। गुरु का नाम लेके बात कर रहा हूँ भाई, कभी भी सारी उम्र मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाएगा ना, परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? ये दोगलापन नहीं करता, ये डर रहा है कि पिता आऊंगा तो शुद्ध बन के आऊंगा आपके मंदिर में, आऊंगा तो शुद्ध बन के आऊंगा आपके गुरुद्वारे में, नहीं तो जब तक शुद्ध नहीं हूं आपके गुरुद्वारे और मंदिर की ड्यूटी में पैर भी नहीं रखेंगे। अब तो इतने जालिम इंसान हो रहे हैं, गंदा खान पीन करके, नशा करके भी मंदिर के और गुरुद्वारे की ड्यूटी में क्या बढ़ते हुए शर्म नहीं करते, परमात्मा से नहीं डरते। और फिर परमात्मा कहता है कि मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये वही लोग होते हैं भाई बहनों, कहीं कहते हैं ना बेचारा गुरुद्वारे में तो गया था, गुरुद्वारे में रक्षा करनी चाहिए थी, मारा गया आते जाते दुर्घटना में, बेचारे मंदिर ने तो रक्षा करनी चाहिए थी। अरे बेचारा तो हो जाने वाला, नहीं समझे क्या है? शुद्ध तो हो, शुद्धि भाई बहनों जरूरी है। अगर शुद्धि नहीं है तो हमारी कोई पुकार नहीं सुनेगा। और भाई बहनों में एक बात कहना चाहता हूँ, ये जब मंदिर गुरुद्वारे तब परमात्मा कहाँ था? और आज भी है, मंदिर और गुरुद्वारे में जब थोड़ी देर के लिए रहे, और वो भी तब जब कोई वहां शुद्धि रखेगा। अगर शुद्धि नहीं रहेगा तो मंदिर गुरुद्वारे में से भगवान भाग लेते। शुद्धि नहीं रहेगी गुरुद्वारे में, सच्चे पातशाह रहेंगे क्या? मंदिर में नहीं रहेगी सच्चे पातशाह रहेंगे क्या? वो तो शुद्धि की बस में है भाई बहनों, या कोई उनको धक्के से बैठा देगा गुरुद्वारे में या मंदिर में? तो भाई बहन, तो परमात्मा को पुराने बुजुर्ग लोग क्या कहा करते थे, भाई सच्ची भावना हो तो मैदान में बैठ के याद कर लो परमात्मा को, वहीं पर सच्ची भावना कर जल देता है। तो परमात्मा की चीज में हुआ सच्ची भावना, परमात्मा की चीज में हुआ सच्ची पुकार। आज भी सच्ची पुकार कहीं बैठ कर, और जहां सच्ची पुकार होती है भाई बहनों वहां रक्षा होती है। यदि हमारे में से कोई एक भी बैठ कर यहाँ सच्ची पुकार कर रहा है तो परमात्मा सारे स्थान की रक्षा करता है। कोई सच्चा हेलीकॉप्टर में एक भी बैठा हो, अपने गुरु का भक्त, अपने सच्चे पातशाह का भक्त, उस एक सच्चे भक्त की उससे सारे हेलीकॉप्टर वालों की रक्षा हो जाती है। जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बस में बैठा हो, गाड़ी में बैठा हो, कार में बैठा हो, सभी की रक्षा हो जाती है। और यदि कोई भी सच्चिदात्मा का नाम हो तो देख लो बेड़े के बेड़े नष्ट हो जाते हैं। बेड़े के बेड़े नष्ट हो जाते हैं। भाई बहनों, बेड़े की रक्षा तो तभी होती है जब हम सच के बेड़े में सवार हो। और सच के बेड़े में सवार होना क्या होता है भाई बहनों? भाई शुद्ध होंगे तो मंदिर में जाएंगे,
शुद्ध भावना होगी तो मंदिर गुरुद्वारे में जाएंगे, नहीं होगी तो दोगलापन करेंगे, भगवान के साथ धोखा नहीं करेंगे, दुनिया के साथ तो करते हैं, अपने साथ तो करते हैं भाई बहनों, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चलते नहीं। गुरु ग्रंथ में जो वाणी लिखी हुई है उसके अनुसार तो चलते नहीं हम भी भाई, कीट पतंगे को भी दुखी नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताओ, संसार के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है किसी जीव की हत्या करना? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। तो ग्रंथों के अनुसार तो हम चलते नहीं, जब तक चलते नहीं भाई दोगलापन नहीं करेंगे, ना मंदिर में जाएंगे ना गुरुद्वारे में जाएंगे, तो शुद्ध बन के जाएंगे तो तब जाएंगे जब हमारा मंदिर शुद्ध बन जाएगा हृदय में। मंदिर बन के गुरुद्वारे में जाओ भाई बहनों, मंदिर बन के मंदिर में जाओ। ये पृथ्वी माता चारों ओर से हमारी रक्षा करेगी, नहीं तो पृथ्वी माता किसी की रक्षा नहीं करती। बड़े बड़े पुजारी भी क्या सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उनका काम ही क्या होता है? मंदिर में जाएंगे आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। कोई भी हो नहीं समझे क्या क्या बोला? आशीर्वाद देने से पहले आशीर्वाद देने वाले को क्या सोचना चाहिए? अरे निकम्मे, जब तक तू ही सुरक्षित नहीं है तू दूसरे को आशीर्वाद क्यों देने लगा? अब मैं तुम्हें आशीर्वाद भी तो दे रहा हूं यहाँ पर कि जब तक यहाँ पर बैठा हूं आपका बाल बाल का नहीं हो सकता। अगर हो गया तो क्या? ये तो शराब है। साधु संतों के तरनों में लोग तो जाते हैं, कोई आशा करते, अरे अपने कर्मों से तो कष्ट आता है। साधु संतों के तरनों में बैठे थे, वो करंट लग गया, बिजली गिर गई, हार्ट अटैक आ गया, तेरे की। अरे मंदिर गुरुद्वारों से तो हार करके महापुरुषों के संतों के तरनों में बैठते हैं कि कोई मंदिर में सुरक्षित हो या ना, गुरुद्वारे में सुरक्षित हो या ना हो, लेकिन सच्चा संत जिसके अंदर सच्चे पातशाह डेरा डाले हुए हैं, वो तो कोई भी युग हो आज भी सुरक्षित, कल भी सुरक्षित। और यदि नहीं सुरक्षित, वो नकली गुरु है, नकली संत है। और नकली संत और असली संत की यही पहचान होती है। असली संत के चरणों में तो बैठ के आप 4 घंटे बैठो, आप 4 जन्म बैठो, क्योंकि उनके प्यार को अपने हृदय में बसा दोगे तो 4 जन्मों में भी रक्षा होगी। और नहीं बसाओगे, 4 घंटों में बैठे रहोगे जैसे तुम बैठे हो, तो तब तो रक्षा होगी ही। और यदि 4 मिनट भी बैठे और तुम्हें यदि दुर्घटना होगी, किस चीज का संतु है भाई? वो तो ढकोसला है संतों के नाम पे, और आजकल ढकोसले ही चल रहे हैं। पता क्या कहेंगे? संत तो बहुत अच्छा है भाई, संतों के तरनों में बैठ रहे बड़े बुरा सोच रहे होंगे। अरे बुरे सोचने वालों को हे संत तूने बुलाया क्यों? अगर बुला ही लिया तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? अब आप यहाँ पर आए भाई बहन, कोई बिल्कुल पड़ोस से नहीं आया होगा, और बिल्कुल कोई 10 घरों से भी बैठा है यहाँ पर। कारण परमात्मा ने बुला लिया उसे, और परमात्मा जिसे बुला लेता है भाई बहनों उसकी रक्षा करता है। और यदि रक्षा नहीं होती तो गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, परमात्मा ने नहीं बुलाया, आम इंसान ने बुला लिया उसे। और आम इंसान को तो देखो गुरु के नाम पे कभी प्रवचन करना चाहिए, वाणी। मैं तो गुरु के नाम पे वाणी करता हूँ, अपने गुरु के भरोसे करता हूँ भाई भाई। अपने में कोई गुण नहीं है, अपने भरोसे करता हूँ। और जब तक पृथ्वी पे वो विश्वास दिलाता हूँ
कि 1000 को करूं 10,000 को करूं, जब तक जीऊंगा वाणी करूंगा, अपनी संगत को फूल की तरह रखूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जो हमें ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें फूल की तरह रखूंगा, उसे तो भाई बहनों गुरु की वाणी के नाम पे गुरु की वाणी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की वाणी होती है सत्य की वाणी। और सत्य की वाणी कहां से निकलती है भाई बहनों? सत्य के हृदय से। और सत्य का हृदय सत्य की वाणी दे, और सत्य की वाणी केवल अभिरक्षण करेगी रे भाई बहनों। उस वाणी को तुम घर में भी लगा लोगे ना कैसे के माध्यम से, जब तक लगेगी कोई दुर्घटना नहीं होगी। और आजकल तो लगाते हैं, सब लगाते हैं, कोई शिव जी की लगाता है, कोई किसी गुरु की लगाता है, कोई कुछ लगाता है। देखो चाहे किसी भी ग्रंथ की वाणी कभी कोई रक्षा नहीं करती। कारों में लगा के रखते हैं, कारें क्यों मार देती हैं? क्या उनमें ग्रंथों की वाणी नहीं चलती? सबके अपने ग्रंथ है। लेकिन ये देखा करो भाई बहनों, ग्रंथ की वाणी जो निकाल रहा है ना कैसेट के माध्यम से, उसका झूठा कंठ है, ये सत्य का कंठ है। सत्य के कंठ से सच्चे पातशाह की वाणी निकलती है, सत्य में रक्षा करती है। वाणी में भी इतना बल होता है। जयकारा सतगुरुदेव। अगर सत्य की वाणी रक्षा नहीं करती तो गुरु वाणी तो कहती है ऐसी वाणी को गंगा में बहा देना चाहिए कि तुम रक्षा नहीं करती, तुम्हारा करेंगे। और सत्य की वाणी यदि रक्षा करती है, सत्कंठ से निकली हुई है, तो हृदय के लगा के रखनी चाहिए। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, यदि तुम्हारे पास किसी सत्य की कैसेट है, किसी सच्चे पातशाह की, सच्चे भक्त की, सच्चे गुरु की, सच्चे संत की, देखो यदि विश्वास तुम्हारे पे नहीं कोई गुण और तुम हर टाइम भगवान की याद भी नहीं कर सकते, ये कैसेट ना भी सुनो, अपने हृदय के बांध लेना कि इसमें सत्य की वाणी कैद है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। वो कैसेट भी भाई बहनों हमारी रक्षा करेगी। सत्य की वाणी की कैसेट भी कोई अपने हृदय के बांध लेता है ना, परने से बांध लो, हाथ पे रख लो, हाथ से रख लो, ऐसे 24 घंटे रख लो, तुम्हारी 24 घंटे रक्षा होगी। क्योंकि सत्य की वाणी की सच्चे पातशाह हर युग में, हर पल में, हर क्षण में लाज रखता है। जयकारा सतगुरुदेव। और यदि वो वाणी रक्षा नहीं करती तो ऐसी वाणी को हृदय में लगा के फायदा क्या क्या है? नहीं समझे क्या है? नहीं समझे क्या? आजकल तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वाणियां सुनते हैं और फिर वाणियां सुनते सुनते ही मर भी जाते हैं। कैसेटों के झोले टांग टांग के रखते हैं अपने घरों में और अपनी मकानों में और अपने गाड़ियों में। एक भी कैसेट रक्षा नहीं करती। तुम्हारी गाड़ी में सत्य की एक भी कैसेट रखी हो ना भी तुम चला रहे हो, गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, वो सत्य की कैसेट क्या जो रक्षा करना जाने। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। प्यारे बहन भाइयों, गुरु नानक के मुख से गई वाणी यदि किसी के पास है और वो कैसेट उसके घर में रखी हो या हृदय के लगा रखी हो, बोलो एक कल्पस्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। सत्य में इतनी शक्ति होती है, नहीं समझे क्या? अब तो सत्य का नाम लेके लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा सत्य पे चल रहे हैं, सत्य के रास्ते को तो पकड़ते रहे, कंठ शुद्ध नहीं है, गुब्बर खाते हैं और वाणी किसकी चलाते हैं? गुरु नानक सच्चे पातशाह की। क्या बोला? अरे गोबरो, नहीं समझे क्या? क्या बोला?
क्या बोला रे? हाँ, गुरु नानक पिता की कैसेट और उसकी वाणी को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सुनने जैसा हृदय चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव। और सुनने जैसा हृदय जब महापुरुषों की साखी को गाएगा, महापुरुषों की वाणी को गाएगा और महापुरुषों की याद में कीर्तन करेगा, जैसे बेटियां कर रही थी, वो कीर्तन भी रक्षा करता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। देखो मैं तो घोषणा करता हूँ, हमारी बेटियों ने गीत गाया, गुरु जी की याद में गाया। इस गीत को भी कोई लगा के चाहे अपने खेतों में काम करे, चाहे यात्रा करे, तब भी रक्षा होगी। क्योंकि जिसकी याद में गाया जाता है उसका हृदय भी तो शुद्ध होना चाहिए ना। क्या नहीं समझे क्या? तभी तो उस गीत में शक्ति मिलेगी। क्या बोला? जिसकी याद में गाया जाता है, संत हो, गुरु हो, यदि उसके हृदय में शुद्धि नहीं है तो गीत में शुद्धि कैसे आएगी? क्योंकि गीत में शक्ति तो परमात्मा देते हैं और परमात्मा का ही दूसरा नाम क्या होता है? गुरु शक्ति। जयकारा सतगुरुदेव। गुरु शक्ति देवता की शक्ति को नहीं कहते। देवता तो बड़े बड़े कष्ट आए, कौन से देवता पे कष्ट नहीं आए? लेकिन मुझे ये बताओ, कौन से गुरु भक्त पे कष्ट आए हैं पृथ्वी पे? मुझे तो नहीं लगता गुरु भक्त को कभी कष्ट आए, आने भी नहीं चाहिए। गुरु भक्त तो क्या कहता है? भाई देवताओं पे कष्ट आ सकते हैं, तू गुरु भक्त है या नहीं? इसे खड़ा भी किसी को तो पूछ भी लेना चाहिए। खड़े होके बता देना बेटे, गुरु की वाणी, तू गुरु भक्त है या नहीं, बस ये बता दे मुझे। है तो फिर ये कह देना तू कि जब तक जीऊंगी मेरे पास तो इस सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? भगवान ब्रह्मा। वो भी नाराज नहीं हो सकते। कष्ट की तो ऐसी तैसी, नहीं समझे क्या? भक्त तो ये कहता है कष्ट की ऐसी तैसी, बैठ दो बेटे। और अब तो भक्त भी डरते हैं। क्या बोला? केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, 25,000 मारे गए थे। कभी पर्वत में भी न दाबले। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अरे पागल, पुजारी तो उसे कहते हैं जो गुरु के प्यार में दबा हुआ हो। जयकारा सतगुरुदेव। भगत तो उसे कहते हैं जो सच्चे पातशाह के सतगुरु के प्यार में दबा हुआ हो। और जो सतगुरु के प्यार में दबा हो वो दबता नहीं है। बात करते कि करोड़ों पर्वत भी हमें रास्ता देंगे, करोड़ों नदियां भी हमें रास्ता देंगे, और सुनो पेड़ पौधे तो हमें रास्ता देंगे। नहीं समझे क्या? नहीं तो दुनिया मारी जा रही है। सड़क किनारे पेड़ पौधे कितनों को मारते हैं नहीं समझे क्या? ये वही लोग होते हैं जो अपने गुरु प्यार को, सच्चे पातशाह को सड़क किनारे फेंक देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और सड़क किनारे फिर वृक्ष भी उनको फेंक के मारते हैं। नहीं समझे क्या? तुमने सड़क के किनारे क्या फेंक दिया गुरु प्यार, अब हम तुम्हें फेंक रहे हैं, बच के जाओ। चाहे कैसेट लगा लो। क्या बोला? कैसेट बचाएगी। चाहे गुरुद्वारे को याद कर लो, चाहे मंदिर को याद कर लो, वृक्ष नहीं छोड़ता हमारे बिना जब ऊपर गिरेगा। नहीं समझे क्या? और यदि सतगुरु के प्यार में दब रहे, दबाव में, तो वृक्ष तब तक गिरेगा ही नहीं। ये सच्चे पातशाह का क्या जा रहा है? हाँ, नन्ना बालक जा रहा है। प्यारे भाई, अब आप सोचेंगे नन्ना बालक क्यों कहा? नन्ना बालक बने बिना तो भक्ति बनती भी नहीं है। क्या बोला? लोग अपने घरों में कन्या नहीं मिलती ना, तो छोटे बालक को जमा लेते हैं। नहीं समझे क्या कि आजकल के कलयुगी साधु संतों से छोटे छोटे बालक भी अच्छे जैसे ही बैठ इधर आना, बैठ जाए।
आते हुए सरदार जी बैठे थे, छोटे से बालक, ये बैठा है क्या? मेरा इससे प्यार देने को बहुत दिल कर रहा था। क्यों? सुनो, जब ये आया बहुत दिल कर रहा था मेरा इससे प्यार देने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साधु संत ना मिले, गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, तुम एक बात, बैठ जाओ भाई, छोटे सरदार जी बैठ जाओ। आते में प्यार कर रहा था इसे, फिर ये हट गया पीछे, चलो बैठ जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जुमा लिया करो, गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, सच्चे पातशाह प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, झूठी बात नहीं है, नहीं समझे क्या? और बड़े बड़े संत जिनकी बात नहीं सुधनो और नाम क्या क्या संत लग रहे हैं, कलजुगी संतों से बचो। किसी के तेरे पे लिखा हुआ नहीं है कि इसकी बच्चों जैसी बुद्धि निर्मल आत्मा है या नहीं। बच्चों जैसी निर्मल आत्मा जिसकी होती है उसे क्या बोलते हैं? संत। फिर आयु में चाहे 109 वर्ष का हो, हमारे गांव में है कोई 109 वर्ष का? हाँ, क्या बोला? बताया तो है नहीं किसी ने, है नहीं, नहीं समझे क्या? क्या बोला? भाई बहनों, बुरा तो मान जाना, नहीं समझे क्या? क्या खुराक खाते थे पहले लोग? गम खाते थे। क्या खाते थे? गम खाते थे। और अब गमी तो नहीं खाता कोई सगे भाई, नहीं समझे क्या? और जब नहीं खाते तो 60 पर कौन जा रहा है? बहुत कम जा रहे हैं। और गम खाने वाले तो आज भी 100 वर्ष पर चल जाते हैं। कहीं तुम्हें प्राचीन लोगों को देखोगे ना, 100 वर्ष तो आम उम्र होती है, वो क्या कहते हैं? गम खाते हैं। चल भाई तू ले ले मेरे हिस्से, नहीं समझे क्या? गम खाते हैं, और जो गम खाता है ना, अंदर से ही शक्ति ऐसी उत्पन्न होती है, 100 वर्ष तो मामूली बात है। जयकारा सतगुरुदेव। लंबी आयु चाहते हो, गम खाना शुरू कर लो भाई बहन, नहीं समझे क्या? अपना हिस्सा भी अपने भाई बहनों को देने लग जाओ। ले ले भाई, तू परमात्मा हमें और देगा। गम खाने वालों की बहुत लंबी आयु होती है। लंबी आयु करना तो अपने हाथ में होता है, गम खाना सीख लो, नहीं समझे क्या? तो प्यारे बहन भाई, छोटी छोटी कन्याओं को वैसे थोड़ा ना जुबाते हैं, दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को जुबा लिया करो। कौन कहता है? अगर कन्याएं ना मिले, साधु संत ना मिले, अपने घरों में ऐसे ऐसे बच्चों को जुबा लो पैर पकड़ के, वो भी आशीर्वाद दे देंगे ना। क्या बोला? तो रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो निर्लेप है, उनकी आत्मा शुद्ध है। रिजल्ट किस बात का इस पृथ्वी पे? शुद्धता का। किस चीज का? गुरुओं की आत्मा भी निर्लेप होती है। अब मैं यहाँ पर बैठा, मुझे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव को क्या कहा? पिता मेरे को कष्ट दे, लेकिन यहाँ पर जितने बैठे हैं, जब तक आपका बच्चा बैठा है, बाल बाल का भी ना होने देना। जयकारा सतगुरुदेव। अब तो कोई अपने सगे भाई बहन माता पिता का कष्ट भी नहीं मांगना चाहता अपने ऊपर, कभी आ ही ना जाए। क्या बोला? पहले क्या कहते थे? मेरे भाई बहन का कष्ट मेरे ऊपर आ जाए, मेरे माता पिता का कष्ट मेरे ऊपर आ जाए, हमारे गुरुओं का कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, हमारे आश्रयदाता का कष्ट हमारे ऊपर आ जाए। अब तो कोई कहता ही नहीं सच्ची तरह से। गुरु तब भी कहते हैं कि पिता मैं तो आपकी वाणी कर रहा हूँ, ये आपकी वाणी सुनने आए हैं, आप नहीं बुलाए हैं, ना बुलाते तो कोई घर से ही नहीं आता। पिता इनकी रक्षा करते हैं, और जिसकी वो मान लेते हैं, समझो गुरु की कृपा से उसकी बुद्धि कैसे है? बच्चों वाली है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं तो बड़ी बड़ी कथा करते हैं ना कोई, वो भी तो मनाते हैं अपने भगवान को।
कोई किसी को मनाता है, कोई किसी को मनाता है। कथा करते हैं ना, मूर्तियां रखते हैं कि सबकी रक्षा करना, होती तो नहीं है। नहीं समझे क्या? क्योंकि परमात्मा कहता है मैं भक्ति में नहीं हूँ, प्रार्थना में नहीं हूँ, चतुरता में नहीं हूँ। मैं तो जैसे निक्के निक्के बालक है ना, ऐसी बुद्धि बना लो, फिर 100 बार ही नहीं, एक बार ही कहोगे, एक बार में ही मान लेते हूँ, और मैं तो एक ही बार करता हूँ। पिता बैठ के आपका नाम लेके रक्षा करना, और जब तक हूँ एक बार में ही गुरु जी मेरा कहना मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नादान बच्चा हूँ, उनके सहारे से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तुम भी एक सहारा पकड़ दो भाई बहन, दुनिया को किसी को भी मानो, एक सहारा तो होना चाहिए। अब सहारा तो हम एक जगह कहीं भी नहीं है, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले। नहीं समझे क्या? हो गया मेरा प्रवचन। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई बहन, पृथ्वी माँ ने हमारी रक्षा करनी चाहिए नहीं, और यदि पृथ्वी माँ हमारी रक्षा नहीं करती, कोई भी हमें ये कहेगी तुम तो बहुत बड़े नंबरदार हो। नहीं समझे क्या? क्या बोला है? तो हमें क्या कहना चाहिए? अरे नकली नंबरदार है, परमात्मा की और सच्चे पातशाह की नजरों में हमारा कोई नंबर नहीं है। सच्चे नंबरदार होते तो क्या कहते अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, कि जब तक पृथ्वी पे जी रहे हैं हमें कभी एक काल कष्ट नहीं आ सकता। भाई भाई बुरा तो मान, आप में से मुझे तो आप 50 बैठे हैं तो 40 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बुरा तो मान, किसी की रिश्तेदारी 10 ही ऐसे है, किसी की रिश्तेदारी, किसी के मित्र दोस्त, किसी के परिवारों में अकाल कष्ट आए। अकाल कष्ट जानते हो भाई बहन? नाम गिनवा देता हूँ। कोई तो अटैक से मर गया, और कोई जहर से मर गया, कोई आत्महत्या करके मर गया, कोई दुर्घटना से मर गया, किसी ने किसी को मार दिया, चाहे दुश्मनी में मार दिया, चाहे लड़ाई झगड़े में मार दिया। नहीं समझे क्या? कोई जल में डूब के मर गया। ये अकाल मृत्यु होती है भाई बहनों, और फिर उनकी आयु फिर कहाँ पूरी होती है? वो प्रेत बन जाते हैं। मान लिया किसी का 90 वर्ष की उम्र है, 40 वर्ष में मर गया, तो 50 वर्ष क्या रहेगा? प्रेत योनि में भटकेगा। नहीं समझे क्या बोला रे? प्रेत योनि में भटकेगा। नहीं समझे भाई बहन? ये अकाल मृत्यु होना अच्छी बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, केदारनाथ नहीं मरेगा, छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। गुरु का नाम लेके कहूं, उनकी कुंडलियों में जो दिखाते घूमते हैं ना, कुंडली पूछते हैं जो आज दिखाते हैं, जो उनकी कुंडलियों में लिखा हुआ नहीं था कि अकाल कष्ट में मरेंगे। आयु थी उनकी, लेकिन रक्षा नहीं। परमात्मा किसी की रक्षा नहीं करता। परमात्मा तो उसकी रक्षा करता है जिसकी सच्ची आत्मा होती है। अब छोटे छोटे बच्चों ने क्या कर लिया? उनको मिल गया। कम से कम अपने छोटे बच्चों की तो रक्षा करो। गाड़ी में बैठ के आप अपने घर भी जाते हो, रिश्तेदारों में भी जाते हो। नहीं समझे क्या? और छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए हमें छोटे बच्चों की तरह शुद्ध अंतरात्मा करनी पड़ेगी, अपने सच्चे पातशाह के प्रति, अपने गुरु के प्रति। जब ऐसी भावना कर लेते हैं तो फिर हमारे सारे परिवार की रक्षा होती है, और कभी भी घर में अकाल कष्ट नहीं आता। और कलयुग में तो अकाल कष्ट ही आ रहे हैं भाई बहनों चारों तरफ से। मैं तो एक वरदान देके जा रहा हूँ, सुनो। गुरु का नाम लेके कहूंगा एक बात, यदि किसी को विश्वास होगा, इस घर को आशीर्वाद देके जा रहा हूं। 9 पीढ़ियों तक इस परिवार में कभी अकाल कष्ट किसी को छू भी नहीं सकता। जयकारा सतगुरुदेव। और सुन लो मेरी बात बेटा,
हमने अपने गुरु जी की याद में कहा, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता, कौन नहीं चाहता हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर अकाल कष्ट से दूर रहे, सारे चाहते हैं। ये वरदान इनको मिल गया, क्यों मिला है भाई बहनों? दिन रात सतगुरु के दरबार में सच की सेवा करते हैं, और सच की जो सेवा करता है उनकी पीढ़ियों को तो वरदान मिलना भी चाहिए। कोई ये कहे ना, ये कुरड़ी वाले महाराज आपने इस परिवार को तो वरदान दे दिया 9 पीढ़ियों का, हम भी यहाँ पर बैठे हैं, हमें भी दे दो, सेवा कर लो, सत्य की कमाई से तुम्हें भी आशीर्वाद मिलेंगे। वरना तो 1 करोड़ गुरुद्वारे बना लो, 1 करोड़ मंदिर बना लो, मंदिर जैसा ही देनी होगा ना, ये आशीर्वाद मिलेगा जो मैं इस परिवार को देके जा रहा हूँ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्योंकि जो गुरुद्वारे बना रहे हैं 100 भी बनाए होंगे किसी ने, उनके घरों में भी अकाल कष्ट हो रही है नहीं। जो मंदिर बनवा रहे हैं उनके घरों में भी हो रहे हैं। हृदय को मंदिर बना लो, क्या बोला? हृदय को मंदिर बना लो। नहीं भी हमें सच्चे, आजकल तो कर चुके हैं ना, देखने में कुछ करने में कुछ, नहीं भी हमें सच्चे संत मिलते ना, सवेरे उठ के ना अपनी निक्की निक्की लड़कियों को, निक्की निक्की बच्चों को परमात्मा का रूप समझ के तिलक करके उन्हें जमा दिया करो। नारायण सच्चे पातशाह इसी में खुश हो जाएंगे। जयकारा सतगुरुदेव। ये ना सोचा करो हमारे छोटे बच्चे ये संत नहीं है, अरे शुद्ध भावना तो है इनकी। प्रभु का रूप मान के अपने घरों में छोटे बच्चों को, कन्याओं को, गौओं को, उनको जमा लिया करो, तिलक कर दिया करो। यदि ऐसा करेंगे तब भी हमारे घरों में रक्षा होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। प्यारे बहन भाई, ये वरदान पैसे से मिलते। अब यूं तो कोई ज्यादा पैसे वाला होगा ना, वो कहेगा तुम्हारे कुंडी वाले से आशीर्वाद मिला है इनको 9 पीढ़ियों का, यार हम कुंडी वाले के सारे आश्रम बढ़ा देंगे। नहीं समझे क्या है? अरे आश्रम तो सबसे हृदय होता है, ये पैसे से नहीं बना करता, ये प्रभु की याद में सच्ची भावना से बना करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आश्रमों में मृत्यु नहीं होती लोगों की क्या? आश्रम गिर गिर के मार नहीं रहे क्या? आश्रमों के लंडर गिर के भी मरते हैं कई जगह। और जिनकी सच भावना होती है ना, वो जब अपने परमपिता के नाम से आश्रम भी बनाते हैं ना, वो आश्रम यदि किसी कारण से जीर्ण भी पड़ते हैं, गिरते भी है ना, तो प्रभु मरने नहीं देता, आसपास कर देता है लोगों को। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और आप तो ये भी सुनने में आता है आश्रम में गए थे, लंडर गिर के मर के। नहीं समझे क्या है? आश्रम बनाने के लिए भी पावन हृदय होना चाहिए, तभी आश्रम को बनाना चाहिए। नहीं पैसे से ईंटों से महल बना के खड़ा कर देंगे तो आश्रम भी मार देंगे। नहीं समझे क्या? और होता ही तो है। कई सोचते आश्रम में गए थे, वहीं करंट लग के मर गया हमारा बच्चा, तो आश्रम की दीवार में करंट आ रहा था। नहीं समझे क्या है? अरे आश्रम तो रक्षा करते हैं, आश्रम तो आश्रय देते हैं। यदि सच्चे हृदय वाले ने बनाए हुए तो आश्रम तो आज भी रक्षा करते हैं। और यदि आश्रम रक्षा नहीं करते, भाई बहनों, वहां काल का प्यारा है, त्याल का प्यारा नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और भाई बहनों, यदि तुम्हें ऐसे आश्रम नहीं मिलते, त्याल के प्यारे वाले, कर लो अपने निक्के निक्के बच्चों की पूजा घर में। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, यूं ना सोचा करो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भगवान वास करता है। क्योंकि आजकल दूसरे के बच्चों की पूजा करेंगे, कई संख्या करते हैं, हमारे बच्चों को कुछ खड़ा ना दियो।
नहीं समझे क्या? लेकिन अपने बच्चों को कर लिया करो पूजा, अपनी बेटियों की कर लिया करो, छोटे छोटे बच्चों को बाल गोपाल समझ के अपने घर में आज भी उनकी पूजा करो, अपना घर भी सच्चा आश्रम बन जाएगा, वहां पर भी दयाल वास करने लग जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव। प्यारे बहन, हम संत लोग अपने शरीर पे कष्ट लिख लेते हैं। मैंने इस परिवार को 9 पीढ़ियों का आशीर्वाद दिया। देख लो कितने वर्ष लग जाएंगे 9 पीढ़ियों में। तो बाल बाल का होने दूंगा क्या? तो ये पैसे से तो नहीं आशीर्वाद मिला, इनकी सेवा के कारण मिला है। 20-25 वर्ष हो गए परिवार सेवा कर रहा है, दरबार टाइम दे रहा है, दरबार सत की सेवा कर रहा है। और सत की सेवा करके यदि सत का वरदान नहीं मिलता फिर तो बेईमान ना हुआ ना। नहीं समझे क्या है? सत की सेवा करने से सत का आशीर्वाद मिलना भी चाहिए। मैंने तो सत में दिया है याद कि 9 पीढ़ियों तक इस परिवार में कभी भी अकाल कष्ट नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव। और नहीं तो भाइयों रोजाना दुनिया खेड़े पे जाती है, रोजाना गुरुद्वारे में जाती है, रोजाना मंदिर में जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है घर में। खड़े खड़े चले गए छोटे छोटे बच्चे, नहीं समझे क्या? छोटे छोटे बच्चों वाला ही बना लो मेरे बेटी बेटियों। और नहीं बढ़ता कोई बात नहीं, नहीं बढ़ता कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चों को परमात्मा का रूप समझ के अपने घर में जमा लिया करो। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं बढ़ता तो कोई बात नहीं बेटे, भी नहीं बढ़ता तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनमें तो सच्चा बाप होना चाहिए। निक्के निक्के बच्चे नहीं समझे क्या है? क्या बोला? इनकी आत्मा को खुश करना चाहिए। कहते हैं ना सुबह उठ के छोटे छोटे बच्चों को दुखी नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों की दुआएं लेनी चाहिए। और कई तो छोटे छोटे बच्चों को जिनको ज्ञान नहीं है ना, कोई अज्ञान के नशे में और कोई नशों में पाम मारते हैं, चाहे कन्या भी क्यों ना। अरे मैं तो कहता हूँ वैसे बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए। लग जाए तो छोटे बच्चों में भगवान वास करता है, छोटे बच्चों में भगवान वास करता है। और प्यारे बहन भाई एक बात और करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे क्या हर छोटी चीज में भगवान वास करता है? बिल्कुल। छोटे छोटे डॉगी भी हो ना घर में, गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ। आप उनका भी पालन करो, लात मत मारो। नहीं समझे क्या? छोटे छोटे डॉगियों की भी निर्लेप आत्मा होती है, छोटे छोटे पशु पक्षियों की भी निर्लेप आत्मा होती है। कई तो वैसे है ना, उनको कूड़ों के ढेर पे घेर के आते हैं कि हमारे घर में जन्म ले लिया डॉगियों ने। और कई कूड़ों से उठा उठा के अपने घर लेके आते हैं कि परमात्मा जैसे माँ का हृदय अपने बच्चों के लिए तड़पता है ना, कूड़े पे देख के प्रशांत में देख के इनकी माँ का हृदय भी तड़प रहा होगा। कहीं तो कूड़ों से अपने घरों में लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। परमात्मा ने बहुत दूध दिया हुआ है घर में, 10 दिन इनको भी पिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उनके घरों में काल कष्टी आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। क्या बोला? छोटी चीज तो चाहे पशु पक्षी भी है भाई बहनों, नहीं समझे क्या? मैं छोटे यानी अहंकार ना करके सेवा करें। हर छोटी चीज आज भी बड़ी दुआ दे करके बड़े रूप में हमारी रक्षा करना जानती है। जयकारा सतगुरुदेव। भाई बहनों खुश रहो। हम साधु संतों सभी की खुशी के लिए प्रवचन करते हैं और सभी की खुशी के लिए बल्लभ सार की मांगते हैं। और तुम हो सारे बहुत, क्योंकि निकम्मे तो गुरु की प्रवचन में बैठे नहीं सकते। तुम किसी का बुरा चाहने वाले नहीं बेटे बेटी,
लड़ाई तो करने वाले हैं, नहीं समझे क्या कि हमारी कोई कुछ नहीं करता, हम क्यों पूछे, हमारे को हमारे भाई नहीं पूछते, हम क्यों पूछे भाइयों को, हमारे को अपनी देवरानी जेठानी नहीं पूछती, हम क्यों पूछे उनको। ऐसे तो हो तो लेकिन तुम किसी का बुरा चाहते बिना मतलब बुरा चाहते हैं आजकल तो, यानी कि दूसरे को मारने तक भी सोचते हैं कि दूसरा कोई मर जाए, चाहे वो उसका कोई बुरा ना करता हो, उन्हें हम बुरे कहते हैं। ऐसे बुरे को तो सासू संत अपने पर बच्चों में बुलाते भी नहीं, तुम्हारे में कोई ऐसा नहीं सुनते। साधु संत उन्हीं को बुलाते हैं जो बुरे नहीं होते, जो किसी का बुरा नहीं सोचते। प्यारी बेटी, जब आप में इतने अच्छे गुण हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तो हमारे घरों में बुरा होना भी नहीं चाहिए। अकाल कष्ट तो पूरा होना होता है, अकाल कष्ट को दूर करो, अपने घरों में अपने छोटे बच्चों की कदर करो, मान करो, काम ना लगाओ। और साधु संत नहीं मिलते, उन्हें ही बाल गोपाल सोच के, छोटे ठाकुर सोच के। आजकल ठाकुरों को तो भोग लगाते हैं, नहीं समझे क्या, और अपने छोटे बच्चों की बेकदरी करते। अरे ये भी तो ठाकुर है, नहीं समझे क्या है? क्या बोला कहीं ना बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे कि हमें तो पूछा लेने नहीं आते, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लिया करते थे सामने, 3-4 वर्ष के बच्चों को, और क्या कहा करते थे, ठाकुर बाबा सोच के, हे ठाकुर जी जैसे ही बैठे हैं, ये मकान किराए पे नहीं है ना, ये जमीन किराए पे नहीं है ना, ये रोजगार करें ना करें। अगर वो नाड़ीला लेते थे तो क्या मान लेते थे, परमात्मा ने नाड़ीला दिया, नहीं समझे क्या? आजकल तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे पीछे देने वाले बैठे हैं, फिर भी उनकी बातें झूठ निकलती हैं। पहले तो अपने घरों में 3-4 वर्ष के बच्चे को बैठा दिया करते थे, हे ग्वाल बाल, हे परमात्मा के रूप, हमें तो पूछे न देने आते न लेने आते, और कलयुग में तो पखंडी हो रहे हैं, नहीं समझे क्या? क्या बोला तो छोटे बच्चे को बैठा लिया करते थे, वो कहते थे हाँ कर लो, तो लोग क्या कहा करते थे, बस सब कोई रुकावट नहीं आएगी, ठाकुर जी ने नाड़ीला दी, जयकारा सतगुरुदेव। आज भी छोटे बच्चों में भगवान वास करता है। क्या बोला, अगर परीक्षा कभी लेना पड़ता है ना, अपने छोटे बच्चे से ही पूछ लिया करो, नहीं समझे क्या? हाँ क्या बोला, आज पहवा जाना है या नहीं जाना है? अगर वो कहते नहीं जाना तो ना जाया करो, दुर्घटना हो सकती है। ठाकुर जी ने क्या कहा है, नाड़ीला दी है कि नहीं जाना, नहीं समझे क्या? अरे सारी बात विश्वास की होती है, और आप किसी का विश्वास करो या ना, पूछे देने वालों का विश्वास करो या ना, आजकल तो क्या बोला, तो बस क्या बोल जाते हैं, जो बोल जाते हैं उनको पता होगा, नहीं समझे क्या? क्योंकि पूछे देने से यदि जिंदगी स्मूथली चलती तो लोगों के जीवन में हाहाकार दूर हो जाता, जय जयकार हो जाता। लेकिन ना मिले ना तो कोई पूछे वाला ना जाएगा, इन पूछड़ियों के पास संख्या में डाल देते हैं, तुम्हारे घर में जीव मरेगा। जो सा नहीं भी किसी को 1 किलो ना दे देता, 100 किलो की तो पांड बांध के दे देता है। सच्चाई कह रहा हूँ, आजकल तो डरा के लेते हैं भाई, तुम्हारे घर में काली काली चीज देती है, काली कोई मरेगा, जो कोई किलो भी नहीं देता ना, कभी कोई वो भी 100 किलो की तो पांड दे ही देगा कि ले जा, कोई मरने से बच जाएगा, फिर भी नहीं कोई मरने से बचता, नहीं समझे क्या? अरे भाई संख्याओं में ना बड़ा करो, ना हाथ दिखाया करो, परमात्मा के हाथ के नीचे रहा करो प्यारे बेटे बेटियों, और सुनो ऐसे गोपाल बालों की सेवा किया करो। क्या बोला, बाहर रो रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, अरे तुम्हारे गोपाल बाल तो रो रहे हैं बाहर, उनको टाइम पे खाना तो दे दो। कहीं तो ये सोच रहे हैं बस मंदिर में सब कुछ मिलेगा, नन्ना बालक तो रो रहा है बाहर, उसको टाइम पे दूध तो पिला दो, उसका पेट तो भर दो। तुम्हारे नन्हे बालक का वो ठाकुर है, तुम्हारे पेट तो भूखा है,
तुम्हारी प्रार्थना काम करेगी क्या? छोटे बालक के पेट के ऊपर गिरकर में भी प्रार्थना करोगे, लगेगा? नहीं समझे क्या? तो प्यारे बहन भाइयों, इन छोटे भाई बहन जो ये बच्चे हैं, ठाकुर हैं, शुद्धि से इनकी पूजा कर लिया करो। अब नहीं पता लगता कलयुग में कौन अच्छा और कौन गलत। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, जिन्हें हम ठीक समझते हैं बेड़िए निकलते हैं, बुरा तो मानना जाना बेटियों बेटो, नहीं समझे क्या? लेकिन ये तो हमारे ग्वाल बाल है, हमारे घर में दे रखे हैं परमात्मा ने। इनकी यदि पूजा करेंगे तो परमात्मा खुश होगा और हमारे घरों की रक्षा होगी या नहीं, ये बताएगी बिटिया। ये बुजुर्ग की आप बोलो, होगी या नहीं बेटा? ये खड़े होके बता देंगे बेटे, होगी ना बेटा? तुम्हारे ये बच्चे, हाँ, फिर किया कर सेवा बेटा, जरूर होगी। गुरु का नाम लेके करता हूँ, जरूर होगी बेटा। जो ये सोचता है ना कि भाई पाठी क्या पता ऐसे निर्बल बुद्धि वाला मिले या ना मिले, पुजारी ऐसे निर्बल बुद्धि वाला मिले या ना मिले, क्या बोला? लेकिन हमारे बच्चे की तो निर्बल बुद्धि है। सच्चे पातशाह का नाम लेके बोलो बेटे आज क्या खाएगा, उसी का पूजन कर लिया करो। परमात्मा तो छोटे छोटे बालकों पे खुश होता है, पशु पक्षियों पे भी खुश होता है, और ये तो नारायण के रूप होते हैं छोटे बच्चे। नहीं समझे क्या? भाई मैंने कोई गलत प्रवचन तो नहीं किया, किसी की निंदा तो नहीं की, नहीं समझे क्या? बैठ जाओ बेटिया, बैठो, बहुत तरक्की करेगा ये, नहीं समझे क्या? इस गांव में कोई इतनी तरक्की नहीं करेगा, आज कह के जा रहा हूँ, जितनी ये करेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला? देखो मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं और सोचेंगे लोग हमारे बच्चों ने किसी को कहा नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है इतनी तरक्की करेगा ये, इस गांव में कोई इतनी तरक्की नहीं करेगा जितनी ये करेगा। क्या बोला? नहीं समझे क्या? इब नाम बता दे भाई, नाम बता दे। हाँ, उनसे सुनता है मुझे, हाँ, जोर के बोल दे। दूसरा बता, कन्वर जोत, ठीक है, सच्ची ज्योत का आशीर्वाद मिल गया, ज्योत नाम सार्थक हो गया। सच्ची ज्योत कौन है बेटा? सच्चे पातशाह ओंकार पिता की ज्योत। जयकारा सतगुरुदेव। उसके बिना तो सबकी ज्योतें बुझ जाती हैं, देवताओं की भी बुझती है कभी तो, करोड़ों वर्षों पर तो भी देवता भी नहीं रहता। क्या बोले? अमर भी 2-4 करोड़ वर्ष रहते होंगे, कभी ना कभी तो उनकी भी ज्योत बुझती है। एक इसकी ज्योत नहीं बुझती, सच्चे पातशाह की ओंकार पिता की। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो उस ज्योत का आशीर्वाद मिला है, नहीं समझे क्या? और ज्योत नाम रखना तो वैसे भी सार्थक है, क्योंकि ज्योत की याद रहती है। सच्ची ज्योत तो एक ही है पृथ्वी पे, वो नारायण सच्चे पातशाह की ज्योत, बाकी तो झूठी ज्योति हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हो गया बेटा। और सुनो, सारे बहुत अच्छे हैं। क्या बोला? सारे ही बहुत अच्छे हैं। अब ये परिवार वाले तो खुश हो गए होंगे, मैंने 9 पीढ़ियों का आशीर्वाद दिया है, और खुश हुए हैं या नहीं हुए हैं? पूछ तो लियूं, कहाँ बैठे हैं परिवार वाले? अरे खुश हुए हैं या नहीं बेटे? सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है? क्या बोला? सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है परिवार वालों में? क्या बोला? सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है बेटे? सारे हुए। अच्छा, आज सबसे ज्यादा तो मैं खुश हुआ हूं कि गुरुदेव ने आकर
अपने परिवार की सदा के लिए रक्षा करती है, क्योंकि गुरु भी गुरु परिवार में शामिल होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ये तुम्हारा ज्ञान है, तुम अपने आप को परिवार में समझते हो। ये सोचना चाहिए गुरु घर में डेरा डाल के गुरु परिवार में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए घर में जाने से पहले और घर में आने से पहले क्या कहना चाहिए? जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझ क्या है ये जयकारा? सदा बोलते रहना। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं ना, तुम्हारा कारोबार पीछे कभी जाएगा और ना तुम्हारा धर्म कभी पीछे जाएगा। आना ही समझ क्या है? जो गुरु प्यार को सब कुछ मान लेता है उसको तो धर्म कभी पीछे जा ही नहीं सकता। नहीं समझेगा। बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी। ये गांव बसाया किसने? कोई गांव का बुजुर्ग बताएगा ये गांव बसाया किसने? इस गांव का ये नाम रखा किसने? कुछ नहीं पता। किसने बसाया ये भी नहीं पता। नहीं समझे क्या है? नहीं समझे क्या? ना तो ये पता किसने बसाया और ना ये पता इस गांव का नाम मोहनपुर किसने रखा। नहीं समझे क्या है? कुछ भी नहीं पता रहे मोहनपुर वालों तुमने तो है। चलो कोई बात नहीं समझे क्या? कहते हैं गांव तो उन्हीं के बसते हैं जिनके खेड़े बसते हैं, और खेड़े किनके बसते हैं? जिनके घरों में छोटे बालकों की पूजा होती है, जिनके घरों में छोटे बालकों की भाई, जिनके घरों में छोटे बालकों की पूजा नहीं होती, कन्याओं की पूजा नहीं होती, छोटे पशु पक्षियों की पूजा नहीं होती, और छोटे पशु पक्षियों को दर्द तकलीफ भी नहीं दी जाती, दुख भी नहीं दिया जाता। उनके तो खेड़े हमेशा बसते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। हो गया भाई, सभी को हो गया। और भाई अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं, वो अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं। गुण वाले आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। गुण वाले आते हैं, मेरा सोना आंगन खुशियों से महक उठा। मेरा सोना आंगन खुशियों से महक उठा। गुणवाल ने दर्श दिया, मन पंछी चहक उठा। गुणवाल ने दर्श दिया, मन पंछी चहक उठा। दर्शन पाकर तेरा फूले न समाते हैं। दर्शन पाकर तेरा फूले न समाते हैं। गुण वाले आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। गुण वाले आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। तन मन धन के साए दुख दूर करो दाता। तन मन धन के साए दुख दूर करो दाता। बिन अपने भक्तों की मंजूर करो दाता। बिन
मंदे मंदे मुस्काते